नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि इससे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात किए थे कि कौन से पेपर में कितने नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, इन सारी चीज़ों के बाद उसके बाद हम लोग सिलेबस डिस्कशन किए पेपर 1 एंड पेपर 2 के। ठीक है, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। और आज हम लोग अभी देखेंगे पेपर 3। ठीक है, जो जीके है उनमें कौन कौन से टॉपिक है और क्या क्या हमें पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सामान्य अध्ययन है यानी जीके के अंदर आपका जो पहला टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन है यानी जीएस, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य क्या दिया है। कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक आपका जो व्यू होना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सारी चीज़ें। और इसके अलावा है भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इन सारी चीज़ों के बारे में। और है कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी होना चाहिए। और आगे हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है, पढ़ना है इन सीजीएल के लिए, जैसे सचिवालय का एग्ज़ाम जो है इसके लिए। तो इसमें है आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यानी अगर कहा जाए तो यह है कि आपको मैट्रिक स्तर पर आपका सामान्य जानकारी जो हम लोग पढ़ते हैं उसी प्रकार की ज्ञान होना चाहिए, लेकिन एक आपके अंदर एक साइंटिफिक तरीके से सोच होना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है उस प्रकार के आपके अंदर होना चाहिए ज्ञान। ठीक है, यही है कि बहुत ज़्यादा हमें पढ़ लिए ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में आपको कोई स्पेशलिस्ट नहीं मांगा है, उनको सामान्य जानकारी होना चाहिए, विज्ञान से संबंधित सामान्य विज्ञान। आगे हम लोग देखेंगे सामान्य गणित यानी मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरल मैथ। इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक यानी 10th कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। यही इसमें भी है कि आपको 10th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी हार्ड नहीं रहेंगे। अगर काफ़ी समय से इसको छोड़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत रिवाइज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। 10th 9th 10th का जो मतलब क्वेश्चन है, 9th 10th का जो मैथ है, उन सारी मैथ को थोड़ा बहुत अगर सॉल्व किया जाए तो मिल जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। आपको क्वेश्चन आंसर जो है अगर कुछ करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा मैथ भी आपका। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मानसिक क्षमता जांच यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि, इन सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान
यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास सामान्य जानकारी इसका भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर आसीन होने मतलब जा रहे हैं, एक ऐसा पद पर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको सामान्य इस विषय पर जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से भी सामान्य जानकारी। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आगे है हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित ज्ञान, झारखंड जीके। झारखंड राज्य के भूगोल, झारखंड जीके में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि झारखंड के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या है, विकास योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं विकास के लिए आए हैं या आने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के आपको जानकारी रखना है। खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो इन पेपर 3 के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, और हमें इन सारी चीज़ों का अध्ययन थोड़ा सा बारीकी से करना है, तीनों पेपर का पढ़ते रहना है, खासकर जो है पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, पेपर 3 में आपका GS है या GK है। ठीक है, इन दोनों चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि यही आपका क्वालिफाइंग होगा। ये बाकी जो पेपर 1 है उसको क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, मतलब मेरिट में वो काउंट नहीं होगा। तो मेरिट के लिए अगर देखा जाए तो यही 2 चीज़ को पढ़ना होगा कि आपका पेपर 2 और पेपर 3 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो क्षेत्रीय भाषा है, लैंग्वेज है हम लोग का पेपर 2 का बांग्ला लैंग्वेज, उनके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट है तो कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।